हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। रीड करते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर फॉर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। क्या कह रहा है? एक आपका 75 मीटर का लाइट हाउस है। लाइट हाउस यानी एक समझ लीजिए लैंप है, ये यहाँ पे लाइट जल रही है, यानी इसको लाइट हाउस बोलते हैं। फ्रॉम द सी लेवल यानी यहाँ पे सी है। एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कितना डिग्री है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहली जो शिप तुम्हारी होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। यानी ये एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ देख रहा है 30 डिग्री, और दूसरा कितना है? 45 डिग्री। यानी दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री। यानी ये पूरी डिग्री आपकी 45 डिग्री है। ठीक है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। क्या कर रहा है? एक शिप यहाँ पे है तो दूसरी यहाँ पे शिप है, मतलब एक के पीछे एक है शिप। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। दोनों शिप की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं, ए, बी, सी और डी। ये हमने नेमिंग कर लिया। अब यहाँ पे जब लाइट पड़ रही है तो ये एंगल कितनी डिग्री? दोनों एंगल, ये देखिए, ये वाला और ये दोनों सेम साइड है, आपस में पैरेलल है, और ये जा रही है ट्रांसवर्सल। जब ये एंगल 30 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए दोनों है। अब ये देखिए, ये लाइन यहाँ पे जा रही है ट्रांसवर्सल, ये 45 डिग्री होगा, तो ये इधर इतना भी ये 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये ए बी की वैल्यू हमको, लाइट हाउस कितने मीटर का है? 75 मीटर। तो यानी ए बी की वैल्यू हमको दे रखी है 75 मीटर। अब हमको दोनों डिस्टेंस यानी डी सी की वैल्यू बतानी है। डी सी की वैल्यू बतानी, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी टेन थीटा। थीटा की वैल्यू हमको क्या गिवन है? थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 45। यानी 45 लिख देंगे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए बी हो गया। ए बी की वैल्यू हमको क्या गिवन है? यानी 75, और बेस आपका क्या गिवन है? सी बी। बेस आपको सी बी यानी बी सी आपको निकालना है। ठीक है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल टू 75 अपॉन बी सी। बी सी इधर डिवाइड में, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 75 आ गई। बी सी की वैल्यू, यानी बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई 75 आ गई। ठीक। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी डी। यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। इस बार हमने ट्रायंगल ए बी डी लिया। इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो टेन थीटा। थीटा इस बार हम क्या लेंगे? 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75। अब बताइए बेस कितना हो जाएगा, यानी बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी डी हमारा क्या है? सी बी प्लस सी डी। यानी बी सी की वैल्यू हमको पता है 75 है, तो हमने लिख दिया 75 प्लस ये सी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे सी डी लिख लिया। ये हमारा बेस आ गया। यानी इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को, बी सी और प्लस सी डी को हमने ऐड किया, तब हमारा बेस आया। और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यही लिख लेते हैं 1/√3 होती है, इक्वल टू 75 अपॉन 75 प्लस सी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 75 प्लस सी डी की 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है? 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, यानी 75 √3। ये हमने साइन लगा दिया।
अब देखिए सी डी इधर ही रहेगा, तो हम 75 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी सी डी इक्वल टू 75√3, 75 उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी सी डी हमारा क्या निकलेगा, सी डी की वैल्यू, यानी सी डी हमको फाइंड करना है, यानी दोनों शिप की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, वही हमारा निकलना है। 75 कॉमन ले लेंगे, यानी √3 माइनस, अब माइनस 75 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 बचा। हमारी सी डी की वैल्यू आ गई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो यहाँ पे लिखें डिस्टेंस बिटवीन शिप, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप की हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई है, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ये हमारा आंसर आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।